Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about electron affinity. Electron affinity means attraction or love for electron. किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन या लव होना हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब भी कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो उसके एक्सेप्ट करने को हम कहते हैं इसकी एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें दो केसेस होते हैं, या फिर एनर्जी रिलीज होती है जब भी कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, या फिर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब किन बेसिस पे होती है कि अगर एटम जो है वो वाकई में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है और ख़ुद को स्टेबल करना चाहता है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एटम, अपने आप को स्टेबल करेगा और जो है एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस जो है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और ऐसा मोस्टली करती हैं नॉन मेटल्स, क्योंकि उनको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए या फिर वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन को रेडिली एक्सेप्ट कर लेती हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाती हैं और हीट रिलीज करती हैं, मतलब कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे आइटम्स की जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उनमें हम फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं, तो क्या होता है कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है, और कौन से ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ना करना चाहते हो, तो हम कहेंगे कि मेटल्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती, मतलब उनको कोई एम्बिशन नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें। क्यों? क्योंकि मोस्टली वो डोनेट करती हैं, उनके पास होता ही एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उनके पास इतनी अट्रैक्शन नहीं होती कि वो और इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें, बल्कि वो इजीली लूज़ कर पाती हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स इजीली लूज़ करती हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स गेन करती हैं। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है किसी एटम में, उसमें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसी एग्जांपल हमें दी हुई है कि क्लोरीन के क्या होता है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में 1 इलेक्ट्रॉन जब उसने ऐड किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट क्लाउड जो है वो कंप्लीट हो गया, 8 हो गया उसका जो है वैलेंसी, और वो स्टेबल हो गया। ठीक है, उसको 8 कंप्लीट करने थे, उसने 8 कर लिए, तो एनर्जी रिलीज हुई। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं कि हम माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, किलो जूल पर मोल एनर्जी का यूनिट है। उसके अलावा ये डेल्टा एच, ई डॉट ए का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और माइनस का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये इसकी जो है हीट इतनी रिलीज हुई। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, तो उसकी भी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ये भी स्टेबल हो गया और हीट जो है वो रिलीज हुई वो इतनी। ठीक है, हम कह सकते हैं एनर्जी रिलीज हुई इतनी। फिर अगर हम बात करें मेटल्स की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ पॉजिटिव फॉर मेटल्स। क्यों? अभी हमने बात की कि मेटल्स जो है वो एम्बिशियस नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन उनमें ऐड कराते हैं तो हम ज़बरदस्ती कराते हैं, फोर्सफुली कराते हैं। तो ऐसे प्रोसेस जिनमें इलेक्ट्रॉन हम फोर्सफुली ऐड कराएं वो एंडोथर्मिक होते हैं, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। और जब भी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो पॉजिटिव साइन आता है। और अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो इनमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि ये एम्बिशियस होता है, एम्बिशन होता है इनका कि गेन करें इलेक्ट्रॉन को, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अंडरगो करते हैं। अब अगर हम बात करें ऐसे फैक्टर्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर इफेक्ट डालते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन जनरल अगर हम देखें, तो अगर जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन सॉरी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, साइज़ जब डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड कराना इतना आसान नहीं है, न्यूक्लियस की जो है वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस साइड पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ से मेटल्स से नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो रही है। मेटल्स है यहाँ पर, इन ये एम्बिशियस नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ वाले जो यहाँ पर मौजूद है ना 7 और 6 ग्रुप वाले, और ये इन्हें ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हम इन जनरल बात करें, आपने जहन में रखना है, कुछ एक्सेप्शन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो इस तरफ रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो रही है, और डाउन द ग्रुप रेडियस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है इनका रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी इस साइड पर इंक्रीज़ हो रहा है, और जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ हो रही है।
ठीक हो गया। अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, तो लेफ्ट टू राइट जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, शील्डिंग इफेक्ट कोई खास इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही होती है शील्डिंग इफेक्ट, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। और हाँ, एक मेन चीज़ कि अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल याद करना है, तो आप इसकी फर्स्ट रो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए और फर्स्ट कॉलम भी। तो इसको याद करने के लिए एक इजी वे है जिसमें आप याद रख सकते हैं, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें ट्रेंड की, तो इनका ग्रुप में क्या ट्रेंड होता है, पीरियड में क्या ट्रेंड होता है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया अभी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ग्रुप में डिक्रीज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा होता है, जबकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। जबकि अगर हम बात करें पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा होता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही होती है। जबकि अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, तो रेडियस जो है वो कम हो रहा होता है, साइज स्मॉल हो रहा होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट है यहाँ पर। वो एक्सेप्शंस क्या हैं और क्यों है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहले एक्सेप्शन में हमारे पास दिया गया है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय क्लोरीन बट नॉट फ्लोरीन। वाई? देखिए, हमने अभी यहाँ पर बात की कि जब भी हम लेफ्ट पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और साइज भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर हम आए तो यहाँ पर भी फ्लोरीन है, और डाउन द ग्रुप तो वैसे ही डिक्रीज हो रही थी, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने बात की, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन शो करता है, फ्लोरीन शो नहीं करता। अब ऐसा क्यों है? हम पहले इनके ना शेल्स बनाते हैं और फिर देखते हैं कि मतलब इनके स्ट्रक्चर से हमें पता लगेगा कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर मैं पहले बना रही हूँ फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। फ्लोरीन का ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट शेल, और ये हो गया सेकेंड शेल फॉर फ्लोरीन। अब अगर हम देखें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट शेल, ये वाला सेकेंड शेल, ये हो गया थर्ड शेल फॉर क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, क्लोरीन का जो पहला शेल होता है उसमें हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो दूसरा शेल होता है उसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6, और ये एक 7। जबकि अगर हम क्लोरीन का शेल देखें, तो क्लोरीन के पास पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में होते हैं 4 6 8। ठीक है, दूसरे में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ पर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हो गए, कंप्लीट हो गए। तो ये हो गए 2 8 और बाहर 7, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जबकि हो गए टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कराना है, इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है इसमें, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा फ्लोरीन के एटम में कि इन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन इसको वेलकम नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इन इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, एक तो ये रीज़न होगा कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, और दूसरी इन इलेक्ट्रॉन, आपने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर रहा है, ये इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, मतलब ये सब आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और रिपल्शन इतनी ज़्यादा है कि नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी इजीली ऐड नहीं होने देंगे ये। मतलब इनमें एफिनिटी तो है, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की ही है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फ्लोरीन की उतनी ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेलकम नहीं करते। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये बहुत थिक है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बहुत थिक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करें, स्टेबल नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन को आराम से अंदर ऐड होने दें अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये इतना ज़्यादा थिक नहीं है। ठीक है, इसका साइज़ भी बड़ा है क्योंकि इसमें एक शेल ज़्यादा है, साइज़ भी बड़ा है, न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इतने दूर हैं कि इनके दरमियान कोई रिपल्शन है ही नहीं।
क्योंकि साइज़ बड़ा है ना, इनमें साइज़, इसमें साइज़ बड़ा नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्शन थी। इनके दरमियान में रिपल्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी इतना ही है, और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इतना दूर है कि ईजिली रह रहे हैं, स्टेबल है। और इलेक्ट्रॉन जब भी कोई न्यू आएगा तो ये इसको वेलकम करेंगे सारे, कि अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉन आया। इस वजह से जब हम देखते हैं, जब हमने पीछे डिस्कस भी किया था यहाँ पर, कि इसकी जो हीट जो है वो निकली है, हीट जो है इवॉल्व हुई है, वो ज़्यादा है क्लोरीन की, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हुआ है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय 2a, 5a एंड 8a। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पर हम इससे पता लगाते हैं, ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमने तो जनरल इन, मैं उस टाइम आपको कह रही थी, हमने इन जनरल बात की है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2a मतलब कि ये वाला, 5a मतलब कि ये वाला, और 8a, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? 1a की अगर हम बात करें तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, वो होती है 1s1। 1s1 मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसकी आयनाइजेशन, सॉरी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा है। अगर हम बात करें 2a की, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। 1s2 तो कंप्लीट हो गई, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी एफिनिटी कम होती है। फिर अगर हम बात करें 3a की, इसकी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पी में एंटर हो गया ऑर्बिटल में। और इसकी बात करें, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी सी। अब हमें पता है कि जब जब भी किसी भी, अब पी ऑर्बिटल है ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पी में। तो क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उसका अगर हाफ भी हो जाए तब भी एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो 6 का हाफ क्या होगा? 3। यहाँ पर इस वाले में कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं? 1, 2 और 3। 3 आइटम्स इसमें सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना भी स्टेबल होगा, तो ये वाला भी स्टेबल है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर हम बात करें 6 वाले की, तो 6 वाले को भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। और इनको तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम बात करें नियॉन की, जो कि हमारा 8a ग्रुप है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी कंप्लीट होती है। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत होती है। तो इनको भी कोई ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, या इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए ज़्यादा नहीं होती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।